किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहा है, ये वो आपको सुनवाते हैं। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। रिजिजू को आपने सुना, उनकी ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको विरोध भी करना है तो आप शांति से अपना विरोध कीजिए, हंगामा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसका जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि हमारी ओर से भी पूरा कॉपरेशन सत्र के दौरान दिखाया जाएगा। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक है, मॉनसून सत्र से पहले थोड़ी ही देर में ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। उससे पहले आपने किरण रिजिजू को सुना, उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि हंगामा ना करें। अगर आपको विरोध भी करना है तो आप शांति से विरोध कीजिए, हंगामा ना हो, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया है। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार कई सारे विधेयक जिनको लेकर सरकार सत्र के दौरान पेश कर सकती है, वहीं विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको सदन में उठाया जा सकता है। इस बार जो सत्र की टाइमिंग है वो भी काफी लंबी रहने वाली है। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, कई सारे मुद्दे हैं जिनको वहां पर उठाया जा सकता है। उससे पहले हमने आपको सुनवाया, किरण रिजिजू की ओर से कहा गया कि हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद यही की जाती है कि अगर विरोध भी करना है तो शांति से किया जाए। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। मुद्दों पर आम सहमति बनाने की सरकार की कोशिश है। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि ममता बनर्जी के बागी सांसदों को भी बैठक का न्योता दिया गया है। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। जो बैठक होनी है उससे पहले आपको यहाँ पर राजनाथ सिंह नजर आएंगे, जेपी नड्डा उनके साथ में मौजूद हैं, तमाम बड़े लीडर, अनुप्रिया पटेल आपको नजर आएंगी। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी। बैठक ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे विधेयक हैं जो इस बार सरकार को सदन के पटल पर पेश करने हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष के पास भी इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक इससे पहले विपक्ष की ओर से भी की गई है, सोनिया गांधी के आवास पर, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी। बहरहाल आज जो ये बैठक हो रही है, जो भी मुद्दे हैं उन पर आम सहमति बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। अनुप्रिया पटेल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। बिल्कुल, हमारी हर सत्र की तरह इस सत्र में भी यही कोशिश है। मॉनसून सत्र है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे अहम बिल्स भी लिस्टेड होंगे। हम सभी दलों से यही अपील करेंगे कि वो सदन में कोऑपरेट करें और ये सदन सुचारू ढंग से चले, सदन का समय व्यर्थ ना हो हंगामे में, शोर शराबे में। और जो भी जायज़ मुद्दे हैं उन्हें उठाने के लिए सरकार एक व्यवस्था भी बनाएगी।
तो विपक्ष से पूरी तरीके से सहयोग की हम अपील करेंगे। लेकिन विपक्ष जो है राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, इस पर ज़्यादा एग्रेसिव दिख रही है और शायद इन मुद्दों के देखिए, विपक्ष है, तमाम मसले हो सकते हैं देश से जुड़े हुए। सरकार हमेशा से हर मुद्दे के लिए जो भी ज़रूरी मुद्दा होता है उसके लिए एक व्यवस्था बनाती है और इस बार भी सरकार की यही कोशिश रहेगी और हम यही अपील करेंगे कि सभी मुद्दों पर व्यापक ढंग से चर्चा भी हो, जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं और जो भी हमारे अपने पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट के नियम हैं उसके अनुरूप चर्चाएं हों और विपक्ष पूरी तरह कोऑपरेट करें। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने यही अपील की है कि विपक्ष है, मुद्दे उनकी ओर से उठाए जाने चाहिए। बस उम्मीद यही की जा रही है कि हंगामा किसी भी तरीके से ना हो। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने जा रही है। इस बार का सत्र बहुत खास है और आज की बैठक भी बहुत खास है। हर बार की एक प्रथा की तरह है, जब भी संसद सत्र शुरू होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है कि बहुत ही लोकतंत्र के इस पूरे प्रोसेस में बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है जब पूरा पक्ष विपक्ष एक साथ बैठ के तय करता है कि हम किस तरीके से सुचारू रूप से सदन को चलाएंगे। तो वैसे ही आज 19 जुलाई संसद के मानसून सत्र शुरू हुआ है। 11 बजे का समय था। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किरण रिजिजू ने किया है। बैठक के प्रमुख मुद्दों को समझें तो मानसून सत्र का एजेंडा, सरकार की विधायिक प्राथमिकताएं। आपने देखा कि 7 बड़े विधेयक ऑलरेडी बिजनेस आ चुका है। और इसके साथ साथ देखिए विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दे, संसद के सुचारू संचालन और सहयोग सुनिश्चित करने पर चर्चा, प्रस्तावित विधेयकों जिसमें संशोधित परिसीमन जो कि डिलिमिटेशन है उसका प्रस्ताव सहित अन्य महत्वपूर्ण बिल शामिल हो सकते हैं। अब आप देखिए कि इस बार की बैठक में एक खास बात यह है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर बने एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और उनकी पार्टी को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही काकोली घोष को बैठक में के लिए एनसीपीआई के मुख्य सचेतक यानी चीफ विप के रूप में मान्यता दी गई है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, 13 अगस्त तक चलेगा। उससे पहले आज ये बैठक जिसमें विपक्ष अपने मुद्दे रखेगा, विपक्ष अपनी मांग रखेगा कि हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। उसमें खास तौर पर पेपर लीक का मुद्दा होगा, पर्यावरण को मुद्दा लेकर होगा और भी तमाम मुद्दे हैं। और मतलब विपक्ष का पूरा मसला है कि हम इलेक्शन से लेकर एनवायरनमेंट तक सारे मुद्दे रखने वाले हैं। तो वही पक्ष चाहता है कि उसके 7 प्रमुख मुद्दे, डिलिमिटेशन। तो इस बार के आंकड़े अलग हैं, इस बार के तरीके अलग हैं। और फिर 20 तारीख का दिन खास है जब आपने देखा कि कैसे जो सीजेआई है वो मार्च कर रही है देश भर से, लोगों को चाहती है आओ संसद चलें। बहुत सारे चीजें हैं। तो ऐसे में आज ये बैठक बेहद खास नजर आ रही है। अब राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, अर्जुन मेघवाल पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे तमाम लोग इस बैठक में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अदिति, कई सारे ऐसे विधेयक हैं जिनको इस बार सरकार लाने की तैयारी भी कर रही है और दूसरी बात यह है कि इन तमाम बिलों को लेकर और पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की ओर से हंगामा भी किया जाए। अभी हमने अनुप्रिया पटेल को सुना, किरण रिजिजू को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप अपना विरोध जता सकते हैं लेकिन हंगामा ना करें। देखिए, ऐसा संभव भी नहीं है और ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि विपक्ष अपनी मांग रखता है चर्चा के लिए। सरकार अपने मुद्दों पर अड़ी रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। शुरू हो रहा है कल से, 13 अगस्त तक है, उसके बाद 15 अगस्त की तैयारी होती है। पिछली बार इसको एक्सटेंड किया गया था 21 अगस्त तक, बीच में 15 अगस्त को लेकर छुट्टी दी गई थी। बहुत सारे बिल होते हैं, 7 बिल आए हैं और उस पर चर्चा होनी है, उसको पारित कराना है, कई सारे अमेंडमेंट्स हैं और फिर महिला आरक्षण की बात सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो सरकार अपने एजेंडे पे रहती है, विपक्ष अपने एजेंडे रहता है। पार्लियामेंट में विपक्ष के लिए एक मौका होता है कि वो देश की संसद से जनता को ये बता सके कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मानसून सत्र में जो अभी तक बिजनेस आया है, लेजिस्लेटिव एजेंडा जो आया है, उसमें 7 बिल हैं, 5 नए हैं, 2 पहले से पेंडिंग है। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि कई डिबेट बहस होती है वंदे मातरम को लेकर। अब उस पर अगर किसी ने किसी भी तरह का अपमान किया तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसको लेकर आपको सजा होगी। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है, एमएसएमई, उसको लेकर बिल आ रहा है।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल FCRA, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल आ रहा है। इस पर बहुत हंगामा आपको मकर द्वार पर देखने को मिल सकता है। विकसित भारत शिक्षा जो बिल है वो आ रहा है 2025 का। तो पहले 5 नए बिल, जबकि FCRA अमेंडमेंट बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो बिल है वो पहले से संसद के सामने लंबित पड़ा हुआ है। अब फिलहाल टेंटेटिव लेजिस्लेटिव एजेंडा है, अभी इसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस होगा जो कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन होगा। जाहिर तौर पे विपक्ष अपनी बात रखेगी कि आप पेपर लीक को लेकर क्या कदम उठाए, पेपर लीक पर क्या है, और ऐसे तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर वो इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाएगी, एक बार फिर EVMs को लेकर सवाल उठेगी। अब ऐसे में हंगामा होना तय है। अब यही देखना होगा कि इस बार की तस्वीर कैसी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार का सत्र इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। सरकार का एजेंडा नए रूप में परिसीमन बिल लाना, महिला आरक्षण बिल, इसके अलावा आपको बताएं कई ऐसे बिल हैं जिनको लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। PMCM मंत्रियों को हटाने वाला बिल। अक्षय राय हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, अब से कितनी देर बाद मीटिंग शुरू होगी? तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, क्या अपडेट है अभी? देखिए, बैठक कभी भी शुरू हो सकती है। अधिकतर जो सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं, जो कि विपक्ष की तरफ से बुलाए गए हैं। निश्चित रूप से NCPI को लेकर के, खास करके TMC को लेकर के गतिरोध यहाँ पर देखने को मिला है। सौगत राय जो TMC सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से NCPI को दर्जा दिया गया है, लेकिन मर्जर का पेपर अभी तक सामने नहीं आया है। महुआ मित्रा ने भी यही बात की है। तो मुझे लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस मुद्दे को लेकर के TMC उठा सकती है कि जो फ्रैक्शन गया है उसको मर्जर का लेटर NCPI की तरफ से कहाँ है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि तमाम जो विधायी एजेंडे सरकार लेकर के आ रही है उस पर भी गतिरोध, खास करके विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल पूछ सकता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष अन्य मुद्दों को भी उठाना चाहता है, जिसमें कि राम मंदिर चोरी का मामला हो, एनवायरमेंट से संबंधित मामले हो, ये नीट पेपर लीक मामला हो, महंगाई बेरोजगारी जैसे मामले हो, ये भी मुझे लगता है सुर्खियों में रह सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार किस तरह से विपक्ष को संतुष्ट कर पाती है और विपक्ष के जो एजेंडे हैं वो क्या स्वीकार किए जाते हैं चर्चा के लिए। इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री को जिस तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इसको लेकर के पूरी तरह से विपक्ष के साथ आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी और संसद में इस पर सरकार से, खास करके प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की बात की जा सकती है, उनसे जवाब मांगा जा सकता है। ट्रस्ट को लेकर के जो रिक्रिएशन है उसको किस तरह से सरकार आगे बढ़ा रही है उस पर चर्चा की जा सकती है। नीट पेपर लेकर निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर हो सकते हैं और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, खास करके भूपेंद्र यादव के जो स्टाफ हटाए गए हैं, किस कारण हटाए गए हैं, सरकार से ये भी सवाल विपक्ष पूछ सकता है। ये माना जा रहा है कि ऑल पार्टी इस लिहाज से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो जाती है। मीटिंग के बाद किरण रिजिजू मीडिया को संबोधित करेंगे और क्या कुछ एजेंडा सेट किया गया है, सरकार किस तरह से सदन को चलाना चाहती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जवाब मुझे लगता है कि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए इस बार का मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कोशिश विपक्ष की ये रहेगी कि सरकार के तमाम जो बंद इंतजामी है उसको जनता के सामने ला सकें, जबकि सरकार कोशिश करेगी कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उसको हर हालत में पास कराया जा सके। डिलिमिटेशंस को लेकर के निश्चित रूप से सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या इसको नए रूप में लाएगी, इस पर अभी तमाम पशुपेश की स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इस बार का सदन रहने वाला है और इस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए बैठक अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद किरण रिजिजू बताएंगे भी कि क्या एजेंडा सेट किया गया है इस बार सदन को चलाने का। सदन देखिए इस बार थोड़ा लंबा भी चलेगा और मुद्दे भी कई सारे रहने वाले हैं। अगर देखें तो विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के अपने विधेयक हैं। हालांकि अपील यही की जाती है हर बार कि शांति से आप बातचीत कीजिए, आप विरोध जताइए, लेकिन हंगामा मत कीजिए, जो कि अपील आज भी की गई। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार का सत्र किस तरीके का रहने वाला है?
देखिए 20 दिन का लगभग सत्र है और 20 दिन के सत्र में लगभग एक तरफ से 7 एजेंडे तो अभी सरकार की तरफ से आ चुके हैं कि ये विधेयक हम पेश करने जा रहे हैं। 5 नए और 2 पुराने विधेयक हैं। इसके अलावा ये खबर निकल के सामने आ रही है कि 2-3 और निश्चित रूप से विधेयक सरकार लाने की कोशिश कर सकती है, जिसमें कि डिलिमिटेशंस का भी जो विधेयक है उसको नए प्रारूप में शामिल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि सकारात्मक चर्चा की जा सके, लेकिन विपक्ष के एजेंडे साफ तौर पर क्लियर नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा होने जा रहा है। दूसरा नंबर की नीट पेपर लेकर के विपक्ष भी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, उस पर भी सवाल जवाब विपक्ष करते हुए दिखाई दे सकता है। ये कहा जा सकता है कि सरकार और विपक्ष के बीच में आक्रामक रवैया रहेगा। फॉर्मेलिटी मुझे लगता है कि ज़्यादा निभाई जा रही है बनस्पत के कि एक दूसरे के साथ बैठें और बैठ करके एजेंडा सेट करें, जनता के मुद्दे पर चर्चा की जा सके। वो मुझे लगता है कि कहीं पीछे छूटता जा रहा है। खास करके कुछ वर्षों के अंतराल पर देखें कि ऑल पार्टी मीटिंग होती है। मीटिंग इसलिए होती है ताकि सरकार अपनी बात बता सके, विपक्ष अपनी बात बता सके और उसके बाद सुचारू रूप से सदन को चलाने में मदद मिल सके। लेकिन आपने देखा होगा कि मीटिंग होती है, विपक्ष सरकार के सामने कुछ और बात कहता है और जो ही जब सदन शुरू होता है, कल से सदन शुरू हो जाएगा, सत्र में निश्चित रूप से सरकार की कोशिश रहेगी कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन गतिरोध बरकरार रहता है तो फिर सदन को स्थगित करना पड़ता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन की जो भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण इस बार होने जा रही है। और खास करके टीएमसी निश्चित रूप से कह सकते हैं जो फ्रैक्शन एनसीपीआई के रूप में गया है, उसको लेकर का आक्रामक तरीके से मुझे लगता है कि घेरते हुए सरकार को नजर आ सकता है कि तोड़ फोड़ में ज़्यादा सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है, क्रिएटिविटी में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ जो उद्धव गुट है वो भी कोशिश कर रहा है कि इस मुद्दे को उठाया जा सके और स्पीकर ने जो निर्णय लिया है उसका विरोध किया जा सके। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद किरण रिजिजू क्या कुछ बात करते हैं और जो विपक्ष जो एजेंडा लेकर के पहुंचेगा मीटिंग में और उस पर विपक्ष अपनी सरकार से किस तरह से अपेक्षा रखता है और सरकार किस तरह से पूरा कर रही है, उस पर भी मुझे लगता है कि नजर रहेगी। कल से सदन का सत्र और आज मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल अक्षय, तस्वीरें भी मिल रही हैं, तस्वीरें भी हम साथ के साथ दिखा रहे हैं किस तरीके से अब कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। जो सांसद हैं वो अपनी जगह ले चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद चर्चा शुरू हो जाएगी। सभी दलों को यहाँ पर बुलाया गया है। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, देखिए ममता बनर्जी के जो बागी सांसद हैं उनको भी बैठक में न्योता दिया गया है। वही कह रहा था कि एनसीपीआई जिसमें कि मर्जर की बात कर रही है। महुआ मित्रा जो टीएमसी के सांसद हैं, सौगत राय टीएमसी के जो सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मर्जर का लेटर अभी तक एनसीपीआई की तरफ से नहीं जारी किया गया है। लोकसभा स्पीकर ने ज़रूर उनको एक अलग सेक्शन में जगह दे दी है, तो किस जो लेजिस्लेचर है हिसाब से उसको दिया गया है, किस कानून के अंतर्गत उनको मान्यता दी गई है, किस तरह से उनको बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरह से तय किया गया है। एफिलिएशन एक बताया जा रहा है, मर्जर नहीं बताया जा रहा है, तो ये किस कानून में लिखा है, किस एक्ट के तहत इसकी कार्रवाई की गई है। वैसा ही सवाल कुछ अरविंद सावंत भी उठाते हुए दिखे हैं जो यूबीटी के सांसद हैं। उन्होंने भी कहा कि सिंधे गुट में गए 6 सांसदों को किस कानून के तहत मान्यता दी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई विपक्ष के नेता बैठक से बाहर निकले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक जो शुरू हो चुकी है और जानकारी ये मिल रही है कि विपक्ष के जो नेता हैं बैठक से बाहर निकल चुके हैं। तो ये अभी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो बैठक बहुत महत्वपूर्ण, कई सारे मुद्दे जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जानी है। सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले। There is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out. तो देखिए विपक्ष के नेता बाहर आ चुके हैं बैठक से। महुआ मोइत्रा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जहां उनकी ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया है।
तो देखिए यहाँ पर विरोध जताया गया है और विपक्ष के नेता बैठक से बाहर निकल गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के नेता बाहर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के बड़े नेता बैठक से बाहर निकले हैं। मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश एक तरफ सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन जानकारी ये जो विपक्ष के नेता हैं वो बैठक से बाहर हैं और इस बार का जो सत्र है उसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको ये बड़ा अपडेट दे दें, सर्वदलीय बैठक से जुड़ा हुआ। बैठक शुरू हो चुकी है, विपक्ष के बड़े नेता बैठक से बाहर निकल गए हैं। सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा बैठक से बाहर आ गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। इससे पहले हमने आपको किरण रिजिजू को सुनाया था और उन्होंने कहा कि आप अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हंगामा ना हो, शांति से अपनी बात को रखा जाए। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और अभी देखिए प्रमोद तिवारी भी बाहर निकले हैं, अपडेट मिल रहा है सर्वदलीय बैठक से जुड़ा हुआ। महुआ मोइत्रा बाहर आ चुकी हैं, उनको हमने आपको दिखाया भी। विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक से बाहर निकल चुके हैं। सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा बाहर निकली हैं, ये जानकारी मिल रही है। धर्मेंद्र यादव, प्रमोद तिवारी बैठक से बाहर निकले हैं, ये अपडेट मिल रहा है सर्वदलीय बैठक से जुड़ा हुआ, जहां बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्ष के बड़े नेता बैठक से बाहर निकले हैं। और इसके बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के सत्र में काफी कुछ हमें आने वाले दिनों में देखने